चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र श्रृंखला से भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है। जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो हम लोगों ने पहला चैप्टर पाषाण काल पढ़ा हुआ है, अब उसी से क्वेश्चंस कर रहे हैं जो पिछली वीडियो में हो गया उसी के आगे से। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण महदहा से तथा सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन में तो जो है अलग अलग दिया है, इसलिए आप महदहा से जो है टिक करोगे, ओनली महदहा, ठीक है। और सराय नाहर राय क्यों नहीं करोगे, ये अभी हम व्याख्या में पढ़ते हैं, ठीक। व्याख्या पढ़ते हैं। इसकी व्याख्या में दिया हुआ है मध्य पाषाण कालीन दिया है। मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। महदहा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। महदहा से जो है बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। कौन कौन से? जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था, ठीक है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं, ठीक है। आगे सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, ठीक। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि मैंने बोला ऑप्शन तो इस तरह से दिया है तो आपको टिक तो किसी एक पे करना है, तो इसलिए आप महदहा से टिक करोगे, क्योंकि महदहा से जो है बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग के उपकरण पाए गए हैं, जबकि सराय नाहर राय से अल्प मात्रा में पाए गए हैं। इसीलिए जब भी ये क्वेश्चन इस तरह से अगर आता है तो आप लोग महदहा से टिक करोगे। अगर आपका ऑप्शन दिया होता है, पहला दे दिया महदहा, दूसरा दे दिया सराय नाहर राय, तीसरा दे दिया काकोरिया और चौथे में आपको डी वाले में दे दिया कि जो है सी और ये मान लो ये बी है और ये सी है और ये ए है, ठीक। दे दिया ए और सी दोनों, डी वाले ऑप्शन में दे दिया ए और सी दोनों, तो आप इस वाले पे टिक करोगे महदहा और सराय दोनों से, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से? सराय नाहर राय एवं महदहा, वही चीज़ है, रिपीट है, आप पढ़ लीजिएगा फिर से, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो चलो व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें पहले में आ जाएगा आपका महदहा, पहले में आएगा महदहा और दूसरे में पहले महदहा, ठीक है, दूसरे में आ जाएगा आपका लेखिया, तीसरे में पैसरा, चौथे में भीर भानपुर। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहले, चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, ठीक है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या वही दिया है, कौन सा किस नंबर पे आएगा। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल हैं महदहा पहले नंबर पे, दूसरे पे लेखिया, तीसरे पे पैसरा बिहार में है, चौथे पे आएगा आपका बीर भानपुर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये मानव कंकाल वाले जो प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि कुत्ते और आदमी को एक साथ दफनाने का जो है मतलब कहाँ पे एक साथ दफनाया गया है, तो ऐसे भी पूछा जाता है एक क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है एक ही साथ 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो कहाँ से? दमदमा से, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है, ठीक। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं। टोटल जो है 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं, जिसमें से इन समाधानों में से मतलब 5 समाधान ऐसे हैं जहाँ पे 2 एक साथ
मिले हैं। और एक समाधान ऐसा है, एक जो है कब्र ऐसी है जहाँ पे 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं, बाकी सब में एक एक। अगला है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था। पूछ रहा है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में 2 चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, एक ये खाद्यान्न और दूसरा जो है आग से परिचित हुए थे इसमें नवपाषाण काल में लोग। आगे देख लेते हैं, व्याख्या वही दी है, खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ, यही वह समय है जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, नर्मदा घाटी में। ठीक, आपका डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातात्विक अरुण सोनकिया द्वारा 1982 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपका जो है नर्मदा घाटी से ही है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं नहीं, जौ था। आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया है। कौन कौन से, जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। ठीक है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। सर्वप्रथम जो है जौ उगाया गया था। बाद में क्या हुआ देखते हैं आगे। जौ के बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी जो है उगाया जाने लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लहुरा देव से। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, लहुरा देव सही है। ठीक है। इसकी व्याख्या है नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। ठीक है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं ज़रा। नवीनतम खोज और ये जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो बता रहा है, नवीनतम खोज का मतलब ये है कि अभी जो नई खोज हुई है उसके आधार पे आपका जो है प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो है स्थल आपका लहुरा देव है। लेकिन जो इससे पहले खोज हुई थी लहुरा देव से पहले, तो कौन सा आपका ये मेहरगढ़ था। जो सबसे पहले खोज हुई थी वो मेहरगढ़ था, लेकिन अभी जो हुई है उसके अनुसार लहुरा देव है। ठीक है, खोजें होती रहती हैं, अभी आगे भी होंगी शायद। मान लो इससे लहुरा देव के अलावा भी कोई मिल जाए तो आप उस पर टिक करोगे, लेकिन अभी जो है लहुरा देव नवीनतम खोजों के आधार पर लहुरा देव है, लेकिन जो इससे पहले हुई थी उसके अनुसार मेहरगढ़ है। ठीक, आगे दे रखा है जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा है। ठीक है, कोल्डी हवा को माना जाता था।
उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरादेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरादेव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। जब मेहरगढ़ और लहुरादेव दोनों होगा तो आप जो है इस पे लहुरादेव पे टिक करोगे, क्योंकि नवीनतम खोज के अनुसार ये है। अगर लहुरादेव नहीं है, मेहरगढ़ है, तो आप मेहरगढ़ पे टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले की खोज है। क्वेश्चन दिया है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वही क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें लहुरादेव नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, ठीक है। अगर लहुरादेव होता तो आपका लहुरादेव हो जाता, ठीक। लहुरादेव नहीं है, मेहरगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याख्या ऊपर पढ़ ही चुके हो। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर वही दे दिया है और फिर से जो है लहुरादेव ऑप्शन में नहीं है, आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ठीक है। वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है बार बार। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आपका मेहरगढ़ ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17, कह रहा है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। आगे देखते हैं 18 नंबर पे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। कह रहा है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। तो देखते हैं कौन से कथन सही हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि जो है यहाँ पे इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थल से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ धान है, ठीक, ये भी सही है। आपका एक और ये दो दोनों ऑप्शन सही हैं। देख लेते हैं दिया क्या है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है आपका केवल एक, केवल दो, तो हम लोगों ने पढ़ा पहला और दूसरा दोनों सही है, आपका सी जो है सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी आरओ में 2021 में जो है प्री में पूछा गया है, ठीक। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का धनी रहा है, ठीक। ध्यातव्य है कि प्रदेश की बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित कोल्डिहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण माना जाता रहा है, ठीक है। इसी तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरादेव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले की का ही भाग है, ठीक। इसीलिए आगे दिया है, अतः कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित स्थल प्राप्त प्राचीनतम कृषि अन्न एवं जौ के साक्ष्य मेहगढ़ एवं धान के साक्ष्य कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं, ठीक। अगला देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेहरगढ़, ठीक। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि लगभग 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक है, ठीक। अतः डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है, निम्नलिखित में से
किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं बागौर से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। व्याख्या, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित जिले में स्थित बागौर से मिलते हैं। आगे देखते हैं 21। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी व्याख्या वही व्याख्या में दिया है, एक लाइन में पढ़ लीजिएगा आप लोग। दिया है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलो विचार करते हैं। दिया है पहला, आहड़वासी तांबा लगाना जानते थे। ये सही है, हाँ जानते थे। ये लोग चावल से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे। ये लोग चावल से कह रहा है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये हमको रॉन्ग लग रहा है, ये गलत होगा। ठीक है। अगला दिया है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो हाँ, ये एक साधन था, ये सही है। अगला दिया है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। ये भी सही है। मुझे ये दो वाला गलत लग रहा है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। हाँ, ऑप्शन ए सही दिया है। ए में है पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, मतलब आपका पहला कथन सही है, तीसरा सही है और ये चौथा सही है। ठीक है। ये वाला रॉन्ग है, चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है, परिचित थे। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। आहड़ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल है। आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। ठीक है। वहाँ पे दिया था कि चावल से परिचित नहीं है, इसलिए वो गलत था, जबकि ये चावल, गेहूं और जौ से परिचित थे। आहड़ का एक अन्य नाम ताम्बवती, मतलब तांबा वाला स्थान, ठीक है, भी मिलता है। आहड़ को जो है तांबावती भी कहा जाता है। ठीक है। जिससे सूचित होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। ठीक, ये दिया था आपका, तो इसलिए ये ऑप्शन उसमें दिया हुआ था, तो सही था। यहाँ से काले लाल रंग के, ये देखते हैं, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड की प्राप्ति हुई है जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किससे? मेहरगढ़ से। आपका ऑप्शन बी सही है। बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। वही चीज दिया हुआ है 2 लाइन में। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो किसने किया था? आपका ऑप्शन सी सही है, एच.डी. संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। ठीक है। नवदा टोली का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है, जिसकी तिथि लगभग ईस्वी पूर्व 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, नवदा टोला किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है मध्य प्रदेश। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वृहत पाषाण
स्मारकों की पहचान की गई है? तो बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान मृतक को दफनाने के रूप में की गई है। ठीक है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, वृहत्पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे सिस्टम समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं में और मेहिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संगनकल्लू से। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है, संगनकल्लू। इसकी व्याख्या वही दिया है एक लाइन में। कर्नाटक में मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के लिए, के चलचित्र के लिए, पता ही होगा सबको। अगला व्याख्या दिया है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के समीप स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया। इनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शिलाश्रय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 500 में चित्र पाए गए हैं। ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका ऊपर पढ़ चुके हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो पता है, डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ठीक है। 31 में कह रहा है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भीमबेटका। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन दिए हैं, लेकिन भीमबेटका ही सही होगा। ठीक है। सर्वाधिक चित्र भीमबेटका शिलाश्रय से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने? वी.एस. वाकडकर ने। ठीक है। व्याख्या, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वाकडकर ने की थी। ठीक। यूनेस्को में भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया है। ठीक। आगे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन दे दिया, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था पता है, डॉक्टर विष्णुधर वाकडकर। आगे वही व्याख्या दी है, पढ़ ही चुके हम लोग। भीमबेटका की खोज डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाडकर ने की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विष्णु श्रीधर के स्थान पर विष्णुधर दिया है। ठीक। अतः विकल्प सी सही है, सी। अगला है, गौरिक मृत भांड, ये भी इम्पोर्टेंट है। गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था, तो क्या? हस्तिनापुर में। ठीक है। ये यूपीपीसीएस मेंस में 2006 में पूछा गया था। इसकी व्याख्या कह रही है, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गौरिक मृदभांड कहा गया। इस मृदभांड परंपरा के पात्र सर्वप्रथम हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे। वर्ष 1950 से 52 के दौरान हस्तिनापुर नामक पुरास्थल की खुदाई बीबी लाल निर्देशन में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है
ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर शायद सही है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन और क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया था उत्तर से दक्षिण की ओर, पहला दिया था उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक, दक्षिण की ओर पहला। दूसरा दिया है पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा दिया है दक्षिण से उत्तर की ओर, अगला दिया है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपका ऑप्शन ए सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक। व्याख्या पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये हम जब अभी पढ़ रहे थे बताया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव के साथ कुत्ते को कहाँ पे मतलब दफनाया गया है, तो कहाँ पे? बुर्जहोम में, ठीक है। ये कश्मीर का है। आगे देखते हैं व्याख्या। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। गर्तावास का मतलब है गड्ढों का घर, यह भी जो है यहीं से मिला है, यहाँ की प्रमुख विशेषता है, ठीक है, बुर्जहोम की। क्वेश्चन दिया है, फिर वही क्वेश्चन दे दिया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो वही आपको पता है, ए रिपीट हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन दे दिया, देखो वही गर्तावास, गड्ढों के घर के साक्ष्य का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से, पढ़ा है, व्याख्या आपने अभी। अगला दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलो विचार करते हैं। एक तरफ दिया है ऐतिहासिक स्थान, दूसरी तरफ ख्याति का कारण, ठीक। पहला दिया है बुर्जहोम, तो इसका क्या इससे मैच कर रहा है कि शैलकृत देव मंदिर सही है कि नहीं, ये बताना है। चंद्रकेतुगढ़ इधर दिया है, टेराकोटा कला, गणेश्वर इधर दिया है, ताम्र कलाकृतियाँ। तो चलो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है केवल एक, दूसरा दिया है एक और दो, दोनों। आगे जो ऑप्शन और दो होंगे वो भी देख। तीसरा ऑप्शन दिया है केवल एक, चौथा ऑप्शन दिया है एक और दो, दोनों। तो चलो फिर से बैक चलते हैं। आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। डी वाले में दिया था 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों। तो 2 में ये दिया है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ठीक है, और 3 में दिया है गणेश्वर ताम्रपाषाणिक कलाकृतियाँ, ठीक। ये दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं पहले। बुर्जहोम नामक नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल में गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है, ठीक। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालिक शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे कह रहा है, गणेश्वर राजस्थान प्रांत में स्थित एक प्रमुख ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इस पुरास्थल की खोज राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। इस पुरास्थल से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र बाड़ाग्र, मछली पकड़ने का कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो किससे? लेखिया से, ठीक। ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या, डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक
पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश जो छत विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल जो है अस्थियां मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं अभिकथन और कारण क्या है। अभिकथन कथन कह रहा है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। तो ये है कथन सही है आपका। कारण कह रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये भी आपका सही है। तो इसलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका। पहला दिया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ए आर सही भी है और ये व्याख्या भी कर रहा है इसकी। ठीक है। दूसरा दिया है ए और आर दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। दिया है व्याख्या, जी.आर. शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल में अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो किसका है? संस्कृति का। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या दी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 43, कह रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन ए आपका सही है। व्याख्या दी है, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर? भोपाल में। ठीक है, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, भोपाल, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त सी संगठन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो अभी आपने पढ़ा भोपाल, मध्य प्रदेश, MP। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब ये यहाँ पे जो है पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। 45 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला चैप्टर जो है आप लोग का स्टार्ट होगा, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, तो अगर ये वीडियो किसी को पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति।